हाई ब्लड प्रेशर। क्या आप हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज का शिकार हैं? क्या आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता? अगर आप हाई ब्लड प्रेशर का मुश्किल इलाज चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक ऐसे मर्ज पर बात करने जा रही हूँ जिसका शिकार किसी वक्त में सिर्फ उधेड़ उम्र अफराद ही होते थे, लेकिन अब वो दिन जा चुके हैं। अब तो ये मर्ज नौजवानों को भी अपनी लपेट में ले लेता है, जिनमें 25 से 28 साल के दरमियान की उम्र के अफराद शामिल हैं। नाज़रीन, जब आपका दिल धड़कता है तो खून आपके जिस्म में गर्दिश करता है और इसे मतलूबा तवानाई और ऑक्सीजन मुहैया करता है। खून गर्दिश के दौरान नसों की दीवारों पर दबाव डालता है। खून के इस दबाव को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ब्लड प्रेशर को जानने का वाहिद तरीका है इसकी पैमाइश है। जब ब्लड प्रेशर की पैमाइश होती है तो इसे 2 आदाद में लिखा जाता है, मसलन 80 नीचे और 120 ऊपर। अगर आपका ब्लड प्रेशर 90 ऊपर और 140 या इससे ज्यादा हो और ये कैफियत कई हफ्तों तक बरकरार रहे तो आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। अगर दोनों में से एक अदद भी ज्यादा हो तो भी आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर से आप अपने आप को बीमार तो महसूस नहीं करेंगे, लेकिन ये सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक हो सकता है। अगर इसको कम ना करें तो ये दिल, खून की नसों और दूसरे अज़ा को भी बर्बाद कर सकता है। ये आपकी सेहत के लिए संगीन मसाइल भी पैदा कर सकता है। हाई ब्लड प्रेशर दौरे हाजिर की एक आम और खतरनाक बीमारी है, जिसकी बुनियादी वजह शरीयानों में तंगी के बायस दौरान खून का गैर मरबूत हो जाना है। जो लोग हद से ज्यादा चिकनाई वाले खाने, गाय का गोश्त या बेकरी की अशिया खाते हैं, इनमें ये तकलीफ ज्यादा पाई जाती है। इसी तरह हद से ज्यादा काहली, सुस्ती और आराम तलबी यानी जिस्मानी काम काज ना करने की आदत भी हाई ब्लड प्रेशर का सबब बनती है। इन इसबाब के बायस जिस्म में चर्बीले मादों यानी कोलेस्ट्रॉल की भरपूर अफजाइश होती है और जब ये कोलेस्ट्रॉल शरीयानों में पहुंचता है तो बारीक बारीक शरीयानों की दीवारों के साथ चिपक जाता है, जिससे शरीयानें तंग हो जाती हैं और इनकी साख्त में भी तब्दीली आने लगती है, जिससे दौरान खून में रुकावट पैदा होती है। इस रुकावट के बायस दिल को पूरे जिस्म तक खून पहुंचाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिससे दिल के फाल में भी ज़ौफ आ सकता है। नशा और सिगरेट नोशी को भी हाई ब्लड प्रेशर की अहम वजह करार दिया गया है। मोटे लोगों को सबसे पहली बीमारी हाई ब्लड प्रेशर होती है। ये बीमारी निहायत खामोशी से बढ़ती है, लिहाजा मरीज इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे पाता, मगर जब बीमारी में इजाफा होता है तो अलामात में भी शिद्दत आने लगती है। हाई ब्लड प्रेशर की सबसे बड़ी अलामत सर का बोझलपन है। इलावा इसकी वजह से सर दर्द भी होता है, कनपट्टियां और आंखों के पपुटे भारी रहते हैं, सांस फूलता है, आंखों में जलन के साथ साथ चिंगारियां से उड़ती नजर आती है, मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता है, बात बात पर गुस्सा आता है, जिस्म में गर्मी और हाथ पाँव में सुइयां चुभती हैं और चेहरे की रंगत सुर्ख दिखाई देती है। नाज़रीन, तमाम इमराज बशमूल हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में बेहतरीन इंतखाब कुदरती तिब्बी तरीका इलाज है। सबसे ज्यादा अहमियत भी इसी इलाज को हासिल है। तासीर दवाखाना के माहिरीन ने इस खामोश कातिल बीमारी की रोकथाम के लिए अपने फकीदुल मिसाल तजुर्बात की रोशनी में हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही कामयाब नुस्खा तैयार किया है। इसकी मुनफरिद और अहम खूबी यह है कि यह वक्ती आराम के बजाय बीमारी को मुस्तकिल तौर पर खत्म करता है, यानी इस मुरक्कब से शरीयानों में जमा शुदा चर्बीले ज़रात मसलन कोलेस्ट्रॉल तहलील होकर खारिज हो जाते हैं और शरीयानें अपनी असल हालत पर आ जाती हैं और दौरान खून में होने वाली रुकावट दूर हो जाती है। हमारे इस इलाज से सर दर्द, चक्कर आना, मतली, घबराहट, सीने का बोझ, हाथ पाँव की जलन, जिस्म की गर्मी और आंखों के भारीपन से मुकम्मल निजात मिलती है और मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो जाता है। जो लोग गोलियां खा खा कर तंग आ चुके हैं वो फिर भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, वो एक बार तासीर दवाखाने पर जरूर तशरीफ लाएं। यहाँ हाई ब्लड प्रेशर का इलाज मुकम्मल तशखीस के बाद किया जाता है। इसी वजह से हमारे पास मरीज मुतमईन होकर इलाज करवाते हैं। नाज़रीन, मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों और कीमती मुरक्कबात पर मुश्तमिल नुस्खा जात न सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर से बचाते हैं बल्कि दोबारा ये मर्ज नहीं होने देते। मैं तमाम लोगों को बताना चाहती हूँ कि कुदरती तरीके इलाज पर भरोसा करें, क्योंकि ये वो वाहिद इलाज है जिसके किसी भी किस्म के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नाज़रीन, ग़िज़ा और परहेज अज़ाला मर्ज में बहुत मामूल होते हैं। इसी सिलसिले में कुछ हदायत और परहेज बताती हूँ। नमक का ज्यादा इस्तेमाल आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। बालिग अफराद को हर रोज 6 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। फलों और सब्जियों में पोटाशियम होता है जो ब्लड प्रेशर को कम करने में मामूल होता है। बालिग अफराद को हर रोज फलों और सब्जियों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। ज्यादा चिकनाई वाली ग़िज़ाओं के खाने से आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं, जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। चिकनाई वाली ग़िज़ाएं आपकी कोलेस्ट्रॉल की सतहों में भी इजाफा करती हैं, जिससे दौरा कल्ब या फालिज का खतरा बढ़ जाता है। जैतून का तेल, सूरजमुखी का तेल बेहतरीन है, लेकिन इसको भी कम मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपका वजन कम है तो आपके लिए ब्लड प्रेशर कम करने में मामूल होगा। इससे दिल और जिस्म दोनों सेहतमंद रहेंगे। वजन कम करने का मतलब खुराक से परहेज हरगिज नहीं है। इसका मतलब आपकी तर्ज जिंदगी में वो छोटी छोटी तब्दीलियां हैं जिन्हें आप ला सकते हैं।
तंबाकू नोशी अमराज दिल और फालिज का सबब है। तंबाकू नोशी करने वालों को दिल का दौरा पड़ने का खतरा दुगना होता है। तंबाकू चबाना और नस्वार लेना इसी तरह खतरनाक है। सर्दी हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है और ऐसे में खाने पीने पर खुसूसी तवज्जो के साथ तेल और मक्खन से बने खाने की चीज़ों से बचना चाहिए। नाज़रीन, इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना ऑफिशियल विजिट करें। अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।